भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से पहले मनुष्य को मिलते हैं 7 संकेत। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में जीवन और मृत्यु को गहराई से समझाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता और पुराणों में कई बार यह बताया है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका पुनर्जन्म निश्चित है, लेकिन मृत्यु अचानक नहीं आती। भगवान ने बताया है कि उससे पहले शरीर और आत्मा कुछ विशेष संकेत देने लगते हैं। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अब आत्मा अपनी अगली यात्रा की तैयारी कर रही है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि 7 संकेत जिनके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु से पहले हर मनुष्य अनुभव करता है। पहले संकेत, स्वप्नों में बदलाव। मृत्यु से कुछ समय पहले मनुष्य के सपनों में अजीब बदलाव आते हैं। वह अक्सर अपने मृत रिश्तेदारों को सपने में देखता है। कभी कभी वे रिश्तेदार उसे बुलाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे सपनों में नदी, अंधेरा रास्ता या किसी अज्ञात स्थान की झलक दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संकेत आत्मा को धीरे धीरे उसके अगले लोक की ओर ले जाने के लिए होते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह को मृत्यु से पहले लगातार दिव्य संकेत मिले थे। वे स्वप्न में देवताओं और गंगा माता का आवाहन सुनते थे। दूसरा संकेत है इच्छाओं का कम होना। मनुष्य जब मृत्यु के निकट आता है तो उसके मन में सांसारिक इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती है। उसे धन, पद और प्रतिष्ठा में रुचि नहीं रहती। खाने पीने और सजने संवरने जैसी चीज़ों से भी दूरी हो जाती है। मनुष्य अधिकतर शांत बैठा रहता है और अक्सर ईश्वर का नाम जपने लगता है। ये संकेत बताता है कि आत्मा शरीर से अलग होने की तैयारी कर रही है। तीसरा संकेत है शरीर की ऊर्जा का क्षय होना। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य से पहले शरीर में ऊर्जा तेजी से घटने लगती है। मनुष्य अधिकतर थकान महसूस करता है। उसका शरीर हल्का हो जाता है, लेकिन साथ ही दुर्बलता बढ़ती है। नींद अधिक आने लगती है और जागते हुए भी उसे आराम की आवश्यकता महसूस होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि शरीर की जीवन शक्ति अब समाप्त हो रही है। चौथा संकेत है स्वभाव में परिवर्तन। मृत्यु निकट आने पर व्यक्ति का स्वभाव बदलने लगता है। जो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का था वह अचानक शांत हो सकता है, या जो व्यक्ति बहुत मिलनसार था वह अचानक चुप और अलग थलग रहने लगेगा। कई बार व्यक्ति दयालु हो जाता है और दूसरों की गलतियों को क्षमा करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह परिवर्तन आत्मा के शुद्ध होने का संकेत है। पांचवा संकेत है आंखों और चेहरे पर बदलाव। मृत्यु से पहले व्यक्ति के चेहरे पर एक विशेष आभा या फीकी छाया दिखने लगेगी। आंखें धुंधली हो जाती है। चेहरे पर एक अजीब शांति और गंभीरता आ जाती है। कई बार व्यक्ति की त्वचा का रंग बदलने लगता है, पीला या नीला सा पड़ जाता है। ये सब संकेत बताते हैं कि जीवन का अंतिम समय निकट है। छठा संकेत आंतरिक अनुभूति। मृत्यु से पहले कई लोग स्वयं अनुभव कर लेते हैं कि अब उनका समय पूरा हो गया है। वे अपने परिवारजनों से कहते हैं कि अब मैं अधिक दिन नहीं रहूँगा। कभी कभी वे स्वयं अपना दिन और समय तक बता देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही है। यह आत्मा की गहरी अनुभूति होती है जो सीधे ईश्वर से जुड़ी होती है। सातवां संकेत है ईश्वर की ओर झुकाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु से पहले मनुष्य का मन ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगता है। वह मंत्र जप करने लगता है, भजन, गीता, रामायण सुनने में मन लगाता है। उसके भीतर यह भाव आता है कि अब सबसे बड़ा सहारा केवल भगवान ही है। यह संकेत बताता है कि आत्मा ईश्वर की शरण लेने के लिए तैयार है। इन 7 संकेतों को समझकर हम जान सकते हैं कि मृत्यु अचानक नहीं आती। आत्मा हमें पहले से संदेश देती है कि वह अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ रही है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि इन संकेतों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जैसे कोई यात्री ट्रेन पकड़ने से पहले अपना सामान समेटता है,
वैसे ही आत्मा भी मृत्यु से पहले हमें तैयार करती है। जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर की दी हुई यात्राएं हैं, इसलिए हमें हर क्षण ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और मृत्यु को एक नई शुरुआत जानकर जीना चाहिए। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।